नदी ना हो संयोगों से आके मिले, नदी ना हो संयोगों से आके मिले, जैसे पेड़ों पे पंछी बसेरा करे, और ये भूली भय सभी उड़ेगी गए, साथ चलने का कोई जिक्रेगी नहीं। संसार क्या है? कहीं कहीं से जीव आते हैं और यहाँ एकत्रित हो जाते हैं। इस वृक्ष पर जिनसे हमने बातें की थी जन्म मरण के साथ रहने की, उन्हें ही छोड़कर आदमी चला जाता है, बिना बताए चला जाता है। और ये किसी की बात नहीं है, हमारे और आप सबकी कहानी है। जन्म मरण से हम हमेशा दुखी हैं, जबकि तीर्थंकर का जन्म भी कल्याण का कारण होता है और मरण भी कल्याण का कारण होता है। संसारी प्राणी इंसान जब आता है तो 10 दिन को धर्म से दूर कर देता है, और जब जाता है तो 13 दिन के लिए धर्म से दूर कर देता है। इस संसार की विचित्र स्थिति है। हम जहाँ होते हैं लोग कहते हैं संसार कैसे छोड़े। हमने कहा ना बच्चों में संसार है, न पत्नी में संसार है, न मकान में संसार है, न किसी वस्तु में संसार है। संसार है तो हमारी मूल दशा में संसार है। इस जीवन में सुख होता, इस जीवन में सार होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। काहे को शिव साधन करते संयम सोन लागे। संयम का मतलब कोई बाह्य वस्तुओं को बदल देना नहीं है। संयम का अर्थ ये नहीं है कि आप वस्त्र बदल लो, कपड़े बदल लो, जगह बदल लो, मंदिर बदल लो और ये तीर्थों पर चले जाओ। संयम का अर्थ है जीवन की हकीकत को समझ में आना और स्वयं दिशा मुड़ जाना। आज हम यहाँ घर बनाते जाते हैं और अंदर से हम खोखले हुए जाते हैं। बाहर से संपत्तियों का मार लगाते हैं। हमने चांद पर जाने की कोशिश की है, हमने बुध बृहस्पति पर भी जाने की कोशिश की है साइंस के अनुसार, लेकिन जितनी भी बार प्रिय चंदा पर चालू की गई कढ़ाई है, बदले में उतने बार मनुष्य के धूल हाथ में आई है। यदि ऐसी निज शक्ति चेतन कहीं निज में जगा लेता तो चंद्र लोक की क्या कहता, तो मुक्ति लोक भी पा लेता। तो चंद्र लोक की क्या कहता, तो मुक्ति लोक भी पा लेता। वास्तव में जितनी लगन, जितना हमने ध्यान आज तक इस देह का दिया है, इस ईट मकान के मकानों का दिया है, ईट चूल्हों के मकानों का दिया है, जबकि ये सब यहीं रह जाएंगे। आदमी जिंदगी भर कमाता है, मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, दौड़ता धूपता है। लोग कहते हैं जीने के लिए कमा रहे हैं, मगर जी कहाँ पाते हो। एक कागज की नाव है, देखने में नाव समझ में आती है, लेकिन बैठते हो तो पार नहीं लगाती है, डुबा देती है। हमारी जिंदगी भी ऐसी हो गई है। एक ऐसा बाजार हो गया जो लग भी नहीं पाता, उजड़ने का टाइम आ जाता है। हमारी जिंदगी एक ऐसी संगीत हो गई है कि गा भी नहीं पाते हैं और विश्व निकालने लगते हैं। आदमी जिंदगी में कहता संसार सारा है, क्यों नहीं सोचते हो कि हमारे जीने का ढंग जो है वो गलत है। हमने बाहर पदार्थों का अंबार लगाया, अंदर से ध्यान ही नहीं दिया कि हमें वो पंचम गति भी पानी है। दाम बिना निर्धनी दुखी, तृष्णा वस धनवान, कबहु न सुख संसार में, सब जग देखो छान। जिन्हें तुम यहाँ पुण्यशाली समझते हो, जिन्हें तुम्हें लगता है कि इन्होंने बहुत पुण्य किया है, ध्यान रखना अकेली संपत्ति का आना पुण्य नहीं है। कभी कभी आपने देखा होगा अमीर लोग भी तरफ कर देते हैं। अमीर लोग जो हमें देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, उनके घरों में भी कितनी समस्याएं होती हैं। कहीं पत्नी झगड़ालू है, बेटा उद्दंड है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं मिलती हैं। लेकिन कभी कभी जीवन में गरीब लोग भी आराम से जीते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा लोग बाह्य परिग्रह को पुण्य मानते हैं, लेकिन बाह्य परिग्रह ना भी हो और अंतरंग में यदि शांति हो तो एक भिखारी भी तृप्त नजर आता है। एक बार एक सम्राट किसी रास्ते से उसका रथ गुजर रहा था, उसने देखा कि एक व्यक्ति सामने उससे ज्यादा आनंद में जी रहा। उसने पूछा तुम कैसे जी रहे हो? उसने कहा तुम्हारा भिखारीपन, संपत्ति का भिखारीपन बढ़ रहा है, तो मेरी अंदर की संपत्ति बढ़ रही है। और अंदर की संपत्ति बढ़ जाए तो वास्तव में बाहर कोई संपत्ति की जरूरत नहीं होती है। धन वही लोग के जिन्हें भाई नाले हैं,
चारित्र की जो सच्चे हिमालय हैं, मंदिर की मूर्तियाँ तो मौन रहती हैं, लेकिन गुरुदेव तो चर्चे पे जिनालय हैं। आपने देखा होगा गुरुओं के चरणों में दुनिया झुकती है। गुरुओं के चरणों में 3 लोग के देवता नमस्कार करते हैं। सम्राटों के डर से, सम्राटों की सत्ता के डर से सिर्फ उनके सेवक उन्हें नमस्कार करते हैं। लेकिन जिसके पास वास्तव में संपत्ति आ जाती है, जिसके अंदर संयम की संपत्ति आ जाती है, उसके आगे 3 लोग झुकता है। तो हमने आज तक जन्म मरण का दुख देखा है। जन्म बार बार जन्म लेते हैं, उसके पहले कसमें खाते हैं, वादा करते हैं, मिन्नतें मांगते हैं कि भगवान एक बार जन्म देना, उसके बाद कभी दोबारा ऐसे कर्म नहीं करूँगा जो आऊँगा। लेकिन वही जन्म, वही मौत हमारे आचार्य पूर्व जन्म की स्मृति में ले जाते थे। हमारे आचार्य जाति स्मरण के माध्यम से में बताते थे कि तुमने कितनी बार ऐसी कसमें खाई हैं, कितने बार ऐसे वादे किए हैं, कितने घर बसाए हैं, तुम घर बसा भी नहीं पाते हो, क्यों जल्दी का टाइम आ जाता है। और इंसान कितना अंधा है, जब तक सत्य होता है तब तक सत्य नहीं सुनता है, सुनने वाला होता है तब तक सत्य नहीं सुनता है। ये बेवफा है, दिल अभी मानता नहीं, और कम वक्त ना समझे में जानता नहीं। भरोसा छोड़ दे जालिम बुतों की बेवफाई का, और बुत भी कभी बद नहीं होते दावा है खुदाई का। आपको जो लगता है कि आपका अपना होगा, आपके साथ निभाएगा, लेकिन वो साथ नहीं जाता है, सिर्फ एक धर्म साथ में जाता है। आज तक हमने बहुत बहुत परिभ्रमण किया है। इस आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि परमात्मा आज तक मान से रहे, तो क्योंकि संसारी प्राणियों ने तो 4 गति के रास्ते देखे हैं और दिखाए हैं लोगों को। लोग आप देखना गिराने वाले बहुत मिल जाएंगे। कभी कभी लोग निराश होते हैं कि क्या करें, हमारे जीवन में तो कुछ पुण्य नहीं है, हमारे जीवन में तो सुविधाएं नहीं है। सुविधाओं को भी सोपान बनाना, यदि जिंदगी में कुछ कमी आ जाए, जिंदगी में कोई अभाव आ जाए, जिंदगी में कोई तकलीफ आ जाए, तो अपनी शक्ति को, अंदर की शक्ति को संचालित करना, क्योंकि हमारे अंदर एक्स्ट्रा शक्ति होती है। कभी आपने देखा जो सुकमाल सरसों का दाना जिन्हें चुभता था, दीपक का प्रकाश उनकी आंखों में सहन नहीं होता था, और वही जब नजरिया बदला, जब सोच बदला, जब ज्ञान और वैराग्य का जागरण हुआ, तो कंकड़ीले पथ पर चले जाते हैं। साल में 3 दिन तक आती है, लेकिन अंदर की चेतना ऐसे लीन हो जाते हैं। और इसीलिए कहा है संसार को देखना है, संसार को यदि जानना है तो बस सोचो, क्योंकि तृष्णा कभी भी पहुंचाती नहीं है, दौड़ाती है। तृष्णा को देखोगे, आपने देखा मकान बनाए, आपने दुकानें बनाई, आपने फैक्ट्री बनाई, लेकिन जितना जितना तृष्णा बढ़ी है, इतनी तृष्णा तृप्ति नहीं दी है। क्योंकि आप रोज पूजा में पढ़ लेते, सोचा करता था भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता गई लेकिन मानो पावक में नहीं डाला। सोचा करता था, हम हमेशा सोचते ही रहते हैं। सोचा करता था भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला। ये इच्छा ज्वाला भोगों से नहीं, योगों से मिलती है। आज तक भोगों से कभी किसी की तृप्ति नहीं हुई, बल्कि भोगी व्यक्ति बहुत तड़फ कर मरता है। और हमें तड़फ कर नहीं मरना है, हमें जीवन में वो बल लगाना है। हम जीवन में जिस लिए जन्म लिया था, हमने कसमें खाई थी कि एक बार मनुष्य जन्म मिलेगा, इसके बाद कोई ऐसे काम नहीं करेंगे कि दोबारा संसार में आना पड़े। लेकिन आदमी आकर फिर वही जन्म मरण, रोग शोक, कभी रोग शोक, लोग कहते हैं रोग किसी कारण से आते हैं, माना कि असाता की वजह से रोग आते हैं, लेकिन आधी बीमारियां तो हमारे सोच के कारण होती है। क्योंकि आज का आदमी बूढ़ा बूढ़ा की तरह जीता है, बूढ़ा आदमी निराश होकर जीता है, बच्चे भविष्य के बारे में सोचता है, लेकिन जो वर्तमान में जीता है वो संत होता है। हमें संतों की तरह जीना है, जिन्हें कोई कल की चिंता नहीं, ना भवन की चिंता, ना मकान की चिंता और ना भविष्य की चिंता, सिर्फ वर्तमान में जीते हैं। यदि चलते हैं तो ये पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, और रुकते हैं तो अपने आप में रुकते हैं। इसी प्रकार से दाम बिना निर्धन दुखी, दाम से बस सोचना कि आप पैसा पालोगे तो सुखी हो जाओगे, दाम भी मिल जाएंगे तो तृष्णा और बढ़ जाएगी,
एक व्यक्ति बहुत दुखी था, उसने किसी ज्योतिषी से पूछा था कि मेरे आने वाले परिवार का क्या होगा। तो ज्योतिषी ने तो खुशी में कहा कि सेठ जी आप चिंता मत करो, आपकी 7 पीढ़ियों तक का पूरा इंतजाम है, आपको दिक्कत ही नहीं आएगी, 7 पीढ़ियां आपकी बैठ कर खाएंगी। सेठ जी तो घबरा गए, बोले 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। उस व्यक्ति ने कहा कि 8वीं पीढ़ी का चाहिए तो एक सामने फकीर रहता, उसके यहाँ कुछ दे आओ और वो आपको बता देगा 8वीं पीढ़ी के बारे में। और उस फकीर के यहाँ वो खाना लेकर गए, अनाज आटा दाल चावल लेकर गए। तो उस फकीर ने कहा कि पूछता हूँ आज के लायक है या नहीं। जाकर पत्नी से पूछता है कि आज के लायक है। उसकी पत्नी कहती है आज के लायक तो है। तो सेठ कहता है कोई बात नहीं, कल के लिए रख लो। फकीर ने जवाब दिया कि हम कल की चिंता नहीं करते हैं, हम उस पर इतना विश्वास रखते हैं कि जो कल देगा वो कल की व्यवस्था भी देगा। आप समझ गए। उस सेठ की आंखें खुल गई कि धिक्कार है मुझे, मैं 7 पीढ़ियों का धन होने के बाद 8वीं पीढ़ी की चिंता कर रहा हूँ, और ये आज की रोटी होने के बाद भी कल की रोटी की चिंता भी नहीं कर रहा है। उसने कहा सेठ ने कि तुम रख लो कल काम आएगा। उसने कहा हम फकीर हैं, मिल जाता है तो खा लेते हैं, और नहीं मिलता है तो भगवान को धन्यवाद दे लेते हैं। तुमने आज एक दिन मुझे आराधना का मौका दिया, एक दिन मुझे खाने के आरंभ से बचाया। आप ध्यान रखना, आप भी घर में रहते हुए ऐसी नजरिया रख लेंगे कि वासना तृष्णा नहीं, हमें तो तृप्ति चाहिए, और तृप्ति भी वासनाओं की तृप्ति नहीं चाहिए, हमें साधनाओं की तृप्ति चाहिए। साधना के माध्यम से आप अपने जीवन को सोपान बना सकते हैं, वरना इस जन्म में आज तक न किसी को सुख मिला है न मिलेगा। मनुष्य गति में भोगों की तृष्णा, अहंकार, आपसी वैर भाव इतने करता है इंसान, कहता है दिन दिन बढ़ने की होड़ में लगा है, और बच्चों से भूल गया प्रीति है, और कहता है यही तो बढ़ने की नीति है। इसको आप बड़प्पन कहते हैं, इसको आप सुख शांति कहते हैं, जहाँ न बड़ों के प्रति सम्मान, न आदर का मौका है, न उनके पास बैठने का मौका है, न बच्चों से प्यार है, न पत्नी के लिए समय है। क्योंकि कहते हैं ये भी कोई जिंदगी है, ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है, और चैन के पल तो मिलेंगे सोचना भी पाप है। चैन के 2 पल मिलेंगे सोचना भी पाप है। ध्यान रखना, इस संसार क्या है? संसार किसी वस्तु स्थिति का नाम नहीं, संसार हमारी मन स्थिति का नाम है। जो संसार विशेषित होता, वास्तव में संसार का नाम यही अतृप्ति का नाम संसार है। हम संसार में अतृप्ति से नहीं जिएंगे, हम संसार को प्रत्येक क्षण को जीवन में सर का सोपान बनाएंगे। हम इस जीवन में भी हम ये क्यों सोचते हैं कि इसका फल हमें ही मिले। हम सोचें कि हम तो जीवन में सद्गुणों के बीज बोएंगे, और वो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म तक हमारे एक बीजारोपण, एक अणुव्रत, एक संकल्प, एक छोटे छोटे व्रत, अपने जीवन में संयम समता भाव, ये बीज हमारे लिए एक दिन महाव्रतों में फलित हो जाएंगे। संसार में इस प्रकार से मुसाफिर वेटिंग रूम में मिलते हैं, कहीं पर आप सफर में मिलते हैं, उनसे कितना प्यार हो जाता है, लेकिन आपका स्टेशन आते ही आप उन्हें छोड़ देते हैं, उनसे आप प्यार से मुस्कुरा कर विदा लेते हैं, लेकिन उनके लिए रोते नहीं। उनकी कभी कभी याद आती है तो आप कहते हैं कि बहुत अच्छे लोग थे। इसी प्रकार से मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे, जब अंत समय में प्राण तजूं निराकार तुम्हारे चरणों में। यदि संसार से तिरने की कला चाहिए तो हम वास्तव में कमल के फूल की तरह रहें, जो जीवन तो लेता है, ऊर्जा लेता है पानी से, कीचड़ से, लेकिन ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बना देता है। इसी प्रकार से हम संसार में रहते हुए अपने जीवन ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाएं। हम उस नाविक की तरह जीवन में जिए जो नाव में बैठता है, नाव चलाता है, लोगों को पार लगाता है, लेकिन अपने आप को समझता है कि मेरा कर्तव्य है, मेरा जीवन इससे अलग है। इसी प्रकार से हम भी संसार में रहते हुए एक नाविक की भांति बैठे, नाव में बैठना पड़े तो बैठे, लेकिन उतरने का मौका आए तो तुरंत उतर जाए। आप जिस प्रकार से सफर में रहते हो, सफर में सबसे बोलते चालते हो, लेकिन आपकी स्टेशन आती है तो आप उतर जाते हैं। इसी प्रकार से जीवन में भी जब आपका स्टेशन आए, और वो स्टेशन हमारा कौन सा होना चाहिए? चतुर्गति का स्टेशन नहीं होना चाहिए। आज तक हमने चतुर्गति की स्टेशनों पर बहुत उतरे हैं, बहुत, एक बार नहीं, अनेकों बार वेदनाएं सही हैं। उन वेदनाओं के पार के लिए तो
कहा है कि करोड़ों जिव्या भी आ जाए तो कोटि जीवते जात न बनो, उन करोड़ों जिव्याओं से भी दुखों को नहीं कहा जा सकता है। हमने जन्म से लेकर मौत तक कितनी कहानी है हमारी, जन्म से लेकर मौत तक कितने पेज हैं जो सिर्फ दुख आप बहुत ध्यान से भरे हुए हैं, चिंताओं से भरे हुए हैं। हमारे हर पेज पर तृष्णा रही है। हम कभी भी एक दिन भी जिंदगी में कभी ये कहकर नहीं किए कि मुझे बहुत कुछ मिला है, क्योंकि संसार का अर्थ ही इतना होता है जो संसरण हो, जो बहाव हो, जो कहीं ले जाए लेकिन पहुंचाता कहीं नहीं, दौड़ाता बहुत है लेकिन पहुंचाता कहीं नहीं, और जो पहुंचा दे वो मोक्ष मंजिल होती है। गतिशील करो कदमों को मंजिल पास नहीं है, गतिशील करो कदमों को मंजिल पास नहीं है, और काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। सार्थक कर डालो अपनी हर सांसों को, क्योंकि पल भर भी इन सांसों का विश्वास नहीं है, पल भर भी इन सांसों का विश्वास नहीं है, हमारी सांसों का विश्वास नहीं है। इसलिए हम सांसों को सार्थक बनाएंगे और सांसों को भक्ति और आराधना में ले जाएंगे। हम चिंता में नहीं ले जाएंगे, हम चिंतन में ले जाएंगे, और हम भी एक दिन परमात्मा बनेंगे। यही भावना के साथ हमें संसार में जीना चाहिए। प्रिय आदिनाथ भगवान की जय।